तो दोस्तों आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यह है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वह पुराना हो गया है। आज की लेटेस्ट यह है कि इस समय इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले हम ये बता दें कि कल अफ़गानिस्तान और भारत का मैच था, जिसमें रोहित शर्मा जी का बेटे ने ये कह सकते हैं कि भाई साहब कमाल ही कर दिया। मतलब डंडियाँ ही तोड़ दी भाई साहब। मतलब उन्होंने शतक लगाया, उन्होंने क्रिस गेल का सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर के जो शतकों का रिकॉर्ड था 6 सेंचुरी वर्ल्ड कप में किसी में, तो वह भी उन्होंने 7 सेंचुरी करके तोड़ दी और भारत ने अफगानिस्तान को लगभग एक तरफा हरा दिया। वहीं पर पाकिस्तान ने भी उसको श्रीलंका को हरा दिया। तो वर्ल्ड कप का जो खुमार चल रहा है वह तो चलता रहेगा लगभग 1.5 महीने तक। तो जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने रोज़ अखबारों में आ रहा है और रोज़ सोशल मीडिया वगैरह पे चला जा रहा है कि सब इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर इस समय बहुत तगड़ा हमला करके रखा हुआ है और फिलिस्तीन की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। इससे पहले आपने सुना होगा कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब इसका थोड़ा सा क्या है, आप को ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ वह कम लोगों ने आपको दी होगी। मैं आपको थोड़ी सी वो चीज़ें बताऊँगा कि जो अखबार में और किसी भी सोशल मीडिया वगैरह पे चर्चा का विषय नहीं है। हालांकि बहुत छोटी चीज़ है मगर आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, और इसी बीच में ये भी कुछ आया है कि साहब इजराइल के पास सबसे एयर डिफेंड सिस्टम है, सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम, मगर वह ख़राब हो गया और उसको काम नहीं किया और फलाना ढिमकड़ा पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया वह हमला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमला उसको बोलते हैं कि जब आप बॉर्डर पे जाके हमला करते हो और बॉर्डर से पार करते हो आप, ठीक है। मतलब आपने बॉर्डर पर हमला किया, वहाँ पर सैनिकों को मारा और फिर आप उसके अंदर आए और उसके बाद में आपने किया। तो ये दो जो देशों के सैनिक होते हैं वह करती है, आर्मियाँ लड़ती है। मगर ये क्या हुआ, अब आप लोगों को ये पता नहीं होगा, मगर इजराइल ने अपने देश के बॉर्डर पर फिलिस्तीन के जो लोग हैं, लोकल पब्लिक है, उनके लिए अलग अलग जगहों पर दरवाजे बना रखे हैं, ठीक है। उन दरवाज़ों से फिलिस्तीन के लोग रोज़ इजराइल में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगी। मतलब ये क्या है, सीधा सीधा ये हो रहा है कि इजराइल तो यहूदी मुल्क है और वह मुस्लिम मुल्क है, इसकी वजह से ये आपस में लड़ाई हो रही है। मगर अब मैं आपको अंदर की जानकारी बताता हूँ कि जो नॉर्मल चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पता ये है कि रोज़ इजराइल के अंदर लगभग 2 से 2.5 लाख फिलिस्तीनी लोग काम करते हैं, जो रोज़ इजराइल में जाते हैं परमिट बना के और रोज़ वहाँ पर काम करके आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमास के जो लोग वहाँ पर गए थे, उन लोगों ने, चूँकि इजराइल के अंदर एक इनका फेस्टिवल चल रहा था, धार्मिक फेस्टिवल चल रहा था 1 हफ्तों का, इसकी वजह से जो वहाँ पर गेट थे जहाँ से ये लोग एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा कम थी। तो वहाँ से ये लोग कम सुरक्षा की वजह से अंदर आए, दरवाजे से आए, ये लड़के नहीं आए, गोलीबार करके नहीं आए, वहाँ से अंदर आए और फिर वहाँ पर इन्होंने लोगों को मारा और बंधक बनाया और जो भी है ये वहाँ सब किया, ठीक है। तो यह दरवाजे से आए, बॉर्डर पर नहीं आए, ठीक है, और ये हवा में से भी नहीं आए। दूसरी बात, मैं अब आपको एक बात और बताता हूँ कि जो आपको यकीन नहीं होगा, मगर जो फिलिस्तीन के अंदर कोई भी जो सुविधा है ना, मेडिकल सुविधा हो गई, स्कूल की सुविधाएँ, ये बहुत कम है। तो यह सुविधाएं भी इजराइल ही फिलिस्तीन के लोगों को प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, अगर इजराइल के अंदर किसी को लेबर पेन हो रहा है और अगर कोई फिलिस्तीन के अंदर अगर किसी लेडी को लेबर पेन हो रहा है और अगर उसको डिलीवरी करवानी होती है तो वह इजराइल में ही जाती है इलाज करवाने के लिए। और जब इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर जो गोला बारूद फेंक रहा है या जो मर रहे हैं, और उनका इलाज भी इजराइल में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सुविधाएँ नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के लिए स्कूल प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, समझ गए आप। और सबसे चौंकाने देने वाली बात यह है कि आपको मैं बताऊं, इजराइल के अंदर टोटल लगभग 1 करोड़ के आसपास आबादी है। अब आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि उस इजराइल के अंदर लगभग 2 से 2.5 लाख यहूदी लोग हैं फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन में यहूदी लोग रहते, वो यहूदी नहीं, अरबी लोग रहते हैं, अरब रहते हैं, अरब जिनको बोलते हैं ना। फिलिस्तीन में जो पॉपुलेशन है वो अरब है। तो जो इजराइल के अंदर है, जहाँ पर यहूदी धर्म माना जाता है, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख अरब लोग रहते हैं, आते जाते नहीं, परमानेंटली रहते हैं।
और सुख शांति से रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और एक बात और, हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उसके बावजूद भी इजराइल के लोगों ने वहाँ पर जो लोकल अरब लोग रहते हैं उनको मारा कूटी नहीं की, ना ही उनको किसी तरीके से उनकी कोई लेडीज़ वगैरह से बदतमीज़ी की या बच्चों को मारना, उनको मारना, उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। उन्होंने सिर्फ जो हमास है या जो फ़िलिस्तीन आप बोल रहे हो उसके ऊपर ही हमला किया है। अब इसमें भी जो नॉर्मल फ़िलिस्तीन कैसे मर रहा है इस युद्ध के अंदर, जो हमास के जो आतंकवादी जिसको बोल रहे हैं लोग बाकी भाई ये आतंकवादी है, वो नहीं मर रहे। अब दिक्कत क्या है, जो आप अगर गाज़ा पट्टी को लोगे ना तो गाज़ा पट्टी लगभग 8-10 किलोमीटर चौड़ी और 16-20 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, वो टुकड़ा है ज़मीन का। हालांकि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन का बंटवारा होता है तो ये 50-50% में बंटवारा होता है इनके, मगर फ़िलिस्तीन ने टाइम टू टाइम इजराइल के ऊपर आक्रमण किए, जिससे इजराइल ने फ़िलिस्तीन को हरा के और इसके ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसकी सिर्फ एक पट्टी सी रह गई जिसको गाज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो ये गाज़ा पट्टी है इसके अंदर इन्होंने नीचे सुरंगें बना रखी है, ठीक है, वो आने जाने के लिए, इधर इधर आने जाने के लिए भी और ऊपर आने जाने के लिए भी है। तो ये जो हमास के लोग हैं वह नीचे सुरंगों में रहते हैं, ठीक है। ऊपर तो नॉर्मल फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं जो मतलब जो इनोसेंट है, जिन्होंने कुछ नहीं किया बेचारों को क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि युद्ध तो हमास के लोगों ने किया है। और हमास ऐसा संगठन है जिसको ना तो फ़िलिस्तीन ने बोलते हैं ना एक्सेप्ट किया है, मतलब, और ना ही इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि जैसे कोई दो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसके बीच में से ये लोग निकलते हैं और वहाँ पर अपना रॉकेट लॉन्चर लगाते हैं और वहाँ से रॉकेट दाग के भाग जाते हैं। अब जो इजराइल के जो हीट जो सेंसर लगा रखे हैं कि ये रॉकेट कहाँ से आए, तो वह उसको डिटेक्ट करता है जहाँ पर है, तो वहाँ से फिर वो मिसाइलें वहाँ पर जाके गिरती है। मगर जो ये मिसाइलें फेंकता है, जो ये हमास के लोग ये मिसाइल फेंकते हैं, वह तो मिसाइल फेंक के फटाफट नीचे भाग जाते हैं बेसमेंट के अंदर, जो कि लगभग 20 से 25 फीट अंदर है, तो उनका तो कुछ होता नहीं है। और जो ऊपर की जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, मर जाती है, और वहाँ के इनोसेंट लोग मर जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, जो ये लोग, अब आप थोड़े दिनों बाद में ये सुनने में आएगा आपको कि इजराइल अब ऐसे बम फेंक रहा है जो कि अंडरग्राउंड जो सुरंगें वगैरह है वह भी उसमें बर्बाद हो जाए, ठीक है। इस समय जो मर रहे हैं वह जो फ़िलिस्तीन है, नॉर्मल फ़िलिस्तीन अधिकतर वो मर रहे हैं। तो दोस्तों यह एक मतलब, और अगर इतिहास उठा के देखोगे तो यह जो सिलसिला चल रहा है वह इजराइल के अंदर एक मस्जिद मान लो, आप मस्जिद जैसा ही मान लो, मतलब एक पवित्र स्थान है, एक मस्जिद नहीं है, एक पवित्र स्थान है, एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, उसके सब विरोध है ये। तो इजराइल बोलता है कि यह पवित्र स्थान हमारा है, ठीक है, हमारे नबी का है। और जो फ़िलिस्तीन में बोलते हैं कि नहीं ये हमारे नबी का है। अब इसकी स्टोरी बहुत लंबी है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर उस पर्टिकुलर जगह के लिए लड़ाई है, ये बोलते हैं ये हमारी है और ये बोलते हैं ये हमारी है। इसकी वजह से युद्ध बार बार में चला आ रहा है। तो दोस्तों यह इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध की मैंने आपको बात बताई, जो आपको नहीं पता होगी, जो मैंने आपको बताई कि इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल की जो सरकार है, वह जो फ़िलिस्तीन के जो अरब लोग उनके देश में रहते हैं उनके ऊपर वह किसी तरीके की कोई नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं करते। इवन हमास के लोगों ने उनके देश के ऊपर आक्रमण किया, वो भी ऐसे समय पर जब वह अपने धार्मिक त्यौहार मना रहे थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने इनके जो अरब लोग रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने हमला नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, ऐसे ही अब जो भी नई जानकारी होगी, जैसे आज साउथ अफ्रीका और किसका मैच है, आज साउथ अफ्रीका और शायद न्यूजीलैंड का मैच है आज, तो आज भी वर्ल्ड कप का मैच है, तो मैं आपको एक जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।